ये बेसिकली इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमने सीखने हैं और जिसको हम करेंगे। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम बात करते हैं बिम डिज़ाइन कोर्स की, पहले पहले मैं आपके सामने ये डिस्क्राइब करूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने पढ़ना है। देखें, हमारे पास जब भी आप एज एन आर्किटेक्ट आप काम कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ सबमिशन ड्राइंग्स होती हैं। वो सबमिशन ड्राइंग्स को करने के लिए हम किन किन सॉफ्टवेयर से गुजरते हैं और कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हमें करना होता है, और कंप्लीट सबमिशन ड्राइंग्स हम इंशाल्लाह हम बनाएंगे। इसके बारे में मैं आपको अ, ये बताता चलूं कि फॉर द सबमिशन ड्राइंग्स, नंबर वन क्राइटेरिया अब आपको जो सामने नजर आ रहा है, ये बेसिकली आपके पास क्या है। ये बेसिकली आपके पास आरडीए फॉर्मेट है। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये आरडीए फॉर्मेट है। इसमें कई चीजें ऐसी हैं, अगर उसमें से एक चीज भी मिस हो जाए तो आपका जो मैप है वो एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है। देखें, पहला पहला जो आपके पास क्लाइंट आता है तो वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्लॉट लेके आता है। वो कहता है ये मेरा प्लॉट है, आपने इसमें ये जो इस पे जो है हम मुझे इतने रूम चाहिए और आपने इस तरह डिजाइनिंग करनी है। ठीक है। टर्न ऑन माइक एंड डाउन कॉर्नर। ठीक है, इस तरह आपने डिजाइनिंग करनी है। इसके लिए हम कंप्लीटली कंप्लीटली जो हम चीज पढ़ेंगे, हम इसके अंदर ऑटोकैड को हम कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। यानी कि आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे सबमिशन ड्राइंग्स के अंदर। ठीक है। सबमिशन ड्राइंग्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हमारे पास जो की प्लान आता है, ये की प्लान हमारे पास कहाँ से आता है। और अगर आप फॉर एग्जांपल प्लॉट का विजिट नहीं करते तो आप घर बैठे ये की प्लान कैसे आप इजीली बना सकते हैं। नो डाउट आप लोगों को ऑटोकैड ऑटोकैड एक बहुत मामूली सा सॉफ्टवेयर है, आप लोगों को आता होगा। मैं इस चीज से बिल्कुल मैं मना नहीं करता आपको नहीं आता। ठीक है। मैं मना नहीं करता कि आपको नहीं आता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें सबमिशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। अब आप देखें, मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये टॉप फ्लोर प्लान है, यहां पे आपको क्लियरली यहां पे स्लोप नजर आ रही है। अब अगर आप स्लोप नहीं देंगे तो आपकी जो ड्राइंग्स हैं, तो आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो क्या होंगी? वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। ठीक है। नंबर एक चीज। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं आपको क्लियरली ये बात डिफाइन कर दूं। मैं साथ यहाँ पे अपनी कोर्स आउटलाइन भी यहाँ पे मैं साथ ओपन कर लेता हूँ ताकि वो चीजें भी हम डिस्क्राइब कर लें। इनको आवाज क्यों नहीं आ रही? याद रखें, प्रोजेक्ट टोटली हम रियल बेस्ड काम करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और फाइनल तक रेंडरिंग तक हम जाएंगे। ठीक है। मैं अभी डेमो है, तकरीबन घंटे का है, सवा घंटे का। इसको लें, आपको अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम करेंगे वर्क ऑन कंप्लीट 2D ड्राइंग एज पर लॉज ऑफ RDA एंड CDA, बिगिनर टू प्रोफेशनल लेवल। ठीक है। यहाँ पे हम कंप्लीट 2D ड्राइंग्स पे काम करेंगे RDA और CDA बायलास के मुताबिक। ठीक है। और इसके साथ साथ हम रियल बेस प्रोजेक्ट भी करते जाएंगे। ठीक है। रियल बेस प्रोजेक्ट भी करते जाएंगे। इसके बाद यहां पे मैं आपको बताऊंगा FAR, फ्लोर एरिया रेशियो विल बी कंसीडर्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है। फ्लोर एरिया रेशियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हमारे पास जब भी हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो प्लान आते हैं, ये हमारे पास है ब्लॉक प्लान। जो आपको ये नजर आ रहा है, ये ब्लॉक प्लान आ रहा है। और ब्लॉक प्लान बेसिकली कवर्ड एरिया से ही जनरेट होता है। वॉइस नॉट कमिंग माइक। ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास एफएआर रेशियो मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है। इसके साथ साथ मैं आपको सीडीए के बायलॉज ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये जो ड्राइंग है, ये आपको क्लियरली, ये कौन सी सोसाइटी की ड्राइंग है? ये है आपके पास मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की ड्राइंग, ठीक है? और यहाँ पे आपके सामने क्लियरली ये चीज डिफाइन है कि मैक्सिमम एफएआर रेशियो, और इसमें कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट हैं कि कौन से प्लॉट के लिए आपके पास कितनी एफएआर रेशियो होनी चाहिए, ठीक है? कौन से प्लॉट के लिए आपके पास स्पेसिफिक कितनी एफएआर रेशियो होनी चाहिए। अब एफएआर रेशियो जो है, ये कुछ डिपार्टमेंट में हमारी फैक्टर करती है, ठीक है? जैसे सीडीए है तो इस चीज को नहीं देखता, आरडीए इस चीज को देखता है। अब एफएआर जो होती है, वो आपके पास क्या होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो हम ऑटोकैड के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखें, डिजाइन करेंगे तब पता चलेगा कि हमारी एफएआर क्या आ रही है, ठीक है? हमारी एफएआर क्या आ रही है। अगर आप एक साइट पे, अगर आप ऐसे इंजीनियरिंग वर्क भी कर रहे हैं, एज ए साइट इंजीनियर भी आप ठहरे हुए हैं, तो ये रिक्वायरमेंट्स, ये चीजें आपको पता होना लाजमी है, ठीक है? अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको एफएआर का नहीं पता, और आप क्या करते हैं, आप रिवेट ओपन करते हैं और यहाँ पे आप रिवेट पे 3D मॉडलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जो मॉडलिंग है, दैट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है? वो इंशाल्लाह इसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, इसमें हम शॉप ड्राइंग्स हम बनाएंगे, यानी कि वर्किंग ड्राइंग्स हम क्लियरली डिफाइन करेंगे। शुएब भाई, आपका माइक ऑन नहीं है, ठीक है? इसको ऑन कर लें। वर्किंग ड्राइंग्स भी वर्किंग ड्राइंग भी थोड़ी देर तक आपको मैं दिखाता हूँ वो क्या होती हैं। इसके अंदर हम कंप्लीट ब्लॉक प्लान हम बनाएंगे, ठीक है? हम इसका साइट प्लान बनाएंगे, क्योंकि साइट प्लान भी हमारी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? मैं इस दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मैं इस चीज से मना नहीं करता कि आपको ऑटोकैड नहीं आता, आपको आता है, लेकिन यहाँ पे जब आप ये ग्राउंड फ्लोर आप क्लाइंट को दिखाते हो और वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर आपको साइट प्लान की क्या जरूरत है, ठीक है? लेकिन साइट प्लान कैसे बनता है और साइट प्लान के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम ऐड करते हैं, ठीक है? आइदर हम उसके अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हम ऐड करते हैं, या ओवरहेड वाटर टैंक हम यहाँ पे शो करते हैं या नहीं करते, जैसे यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और इसके थ्रू हम कंप्लीट साइट प्लान हम बनाएंगे, तब जाके हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, ठीक है? सेकंड हमारे पास, कैंडली म्यूट करें। सेकंड, इसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली क्या चीजें डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास इवन के जो मल्टी प्लान होता है, ये जो आपको मल्टी प्लान नजर आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं, क्योंकि इसका एरिया भी हमारे पास आइडेंटिफाई होता है, ठीक है? उस्मान भाई, मैं आप रिकॉर्डिंग दूंगा, काइंडली म्यूट कर लें, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग दूंगा, ठीक है? अच्छा, ये भी हमारे पास एरिया इसके अंदर डिस्क्राइब होता है। अब ये तो हो गई हमारे पास जितनी भी हो गई 2D की बातें, ठीक है? काइंडली म्यूट करें, काइंडली म्यूट करें, ठीक है? ये तो हमारे पास हो गई बेसिकली 2D की बातें, ठीक है, जो कि हमने करना है प्रैक्टिकली। इसके बाद की प्लान मैं आपको बताऊंगा। की प्लान के अंदर हम जिस चीज को यूज करेंगे वो हमारे पास होगा जीपीएस मार्केटर, ठीक है? यानी कि यहाँ पे आपको जो है मैप यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है? अर्थ आपको मैप यहाँ पे, गूगल अर्थ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये हम यूज करेंगे। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपने मैप को चेक करेंगे कि हमारा की प्लान कैसे बनेगा। हम इसको दो तरीकों से फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह, और इसको हम प्रॉपरली ऑटोकैड पे ड्रॉ करेंगे। फिर हमारे पास रैम प्लान क्या होता है, रैम प्लान की भी अपने कुछ बायलाज हैं जो हम मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली। फिर हम उसको यहाँ पे प्रॉपरली डिजाइन भी करेंगे, ठीक है? फॉर नाउ यहाँ पे जो आपको रैम प्लान दिया होता है, डिटेल ऑफ रैम्प, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सबमिशन ड्राइंग, ये भी सबमिशन ड्राइंग का एक हिस्सा है, लेकिन ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी भी होता है, यानी अगर आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर लें तो देयर इज नॉट सच हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है?
यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेयर प्लान क्या होता है, क्योंकि स्टेयर जो हैं ये वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट होती हैं। और स्टेयर्स के लिए जो सबसे मेजर थिंग होती है वो ये होती है कि अगर आप स्टेयर प्लान कर रहे हो, ठीक है, चले मान लिया आप स्टेयर प्लान कर रहे हो, तो क्या वो स्टेयर छत तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे प्रॉपरली लिखना होता है कि आपके पास राइजर क्या है, आपके पास यहाँ पे ट्रेड किया है, तो उसके लिए कितनी जगह चाहिए होती है, उसके लिए कौन सा फार्मूला रिक्वायर्ड होता है, ये इंशाल्लाह मैं आपको जो रेगुलर क्लास होगी उसके अंदर एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी जो गाड़ी होती है, हमारी गाड़ी कितने फुट की होती है और लंबाई में हमें कितने फुट गैराज छोड़ना चाहिए। देखें, आप लोग बना लेते हो नक्शा, बाद में आप देखते हो तो कहते हो कि यार घर में तो छोटी गाड़ी आ रही है, बड़ी तो आ ही नहीं रही। ठीक है, तो उसके लिए सम ऑफ द प्रॉपर थिंग्स जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपरली डिजाइन करेंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, कमांड्स हैं, जितने भी आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ये तो हमने पढ़नी ही पढ़नी है। लाइन है, ट्रिम है, एक्सटेंड है, जॉइन है, ब्रेक है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पोली लाइन है। फिर पोली लाइन के साथ जो है हमारे पास यहाँ पे जो है हाफ विड्थ हम कब यूज करते हैं, विड्थ हम कब यूज करते हैं, एरो कैसे बनाते हैं, वो तो हमारे पास एक फैक्टर्स हैं, वो तो हमने यूज करने ही करने हैं रेगुलर क्लासेस में इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा हमारा गेट कितना होना चाहिए, 5 मरले के लिए कितना होना चाहिए, 6 मरले के लिए कितना होना चाहिए, 10 के लिए कितना होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपरली ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा ऑटो कैड के अंदर, क्योंकि ऑटो कैड के बाद जब मैं रिवेट को एक्सप्लेन करूंगा उसको एक अलग से मैं टाइम दूंगा। ठीक है, राइट नो वी आर ऑन हेयर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको ये चीज क्लियर करूंगा दैट व्हाट इज एक्चुअली बाउंड्री वॉल प्लान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग स्कीम, और रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग स्कीम हम अगर साइट पे देखा जाए तो ये हम साइट पे नहीं देते, बट ये भी रिक्वायरमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग स्कीम क्या होती है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई मैंने तो ये ड्रा नहीं की। अगर ये ड्रा की तो इसका मतलब ये है कि आपकी सबमिशन का हिस्सा आधा रह जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली ये चीज बताऊंगा कि ये आपके पास बेसिकली होती है रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग स्कीम। ठीक है, दिस इज रेन वाटर एंड हार्वेस्टिंग स्कीम, और इसको हमने प्रॉपरली यहाँ पे एक फिक्स डिस्टेंस के साथ हमें यहाँ पे शो करना होता है। वो जब कौन सा डिस्टेंस होता है आई विल शो यू एट द टाइम ऑफ क्लासेस। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास ये चीजें तो चले बन जाएंगी, ये भी हमारे पास सबसे पहले बन जाती हैं, ये भी हमारे पास बन जाती हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, मल्टी प्लान या टॉप फ्लोर प्लान। हमारे पास की प्लान भी ऑटोकैड से बनता है, हमारे पास ब्लॉक प्लान भी, जहां से हमारे पास एफएआर आती है, हम यहाँ से बनाएंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा साइट प्लान, वो भी हम यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती हैं एलिवेशंस। ठीक है, अब एलिवेशंस के लिए ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं, देखें, रिवेट मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। रिवेट के लिए, रिवेट पे आप 2D भी कर सकते हो, रिवेट पे आप 3D भी कर सकते हो, नो डाउट आप दोनों ही कर सकते हो। ठीक है, तो सेम मैप जो हम ऑटोकैड पे यहाँ पे बनाएंगे, यानी यहाँ पे हम बनाएंगे द सेम मैप, एक्चुअली व्हाट वी विल डू, हम सेम फाइल को क्या करेंगे, हम पहले पहले यहाँ पे लेवल्स क्रिएट करेंगे। लेवल्स क्यों क्रिएट करते हैं, याद रखें हमेशा, लेवल्स इसलिए क्रिएट करते हैं, अगर आपको मैं यहाँ पे क्लियरली दिखा सकूं, तो बायलास के अंदर ये चीज क्लियरली डिफाइन की गई है कि द प्लिंथ लेवल इज 1 फीट 6 इंच टू 3 फीट फ्रॉम द क्राउन ऑफ द फ्रंट रोड। यानी कि प्लिंथ लेवल हमारे पास 1 फुट 6 इंच से 3 फुट तक होना चाहिए क्राउन ऑफ द फ्रंट रोड। ठीक है, और कारपोर्च लेवल जो है वो 1 फीट से लेकर 2 फुट 6 इंच होना चाहिए फ्रॉम द क्राउन ऑफ द फ्रंट रोड। ठीक है, तो ये लेवल कैसे जनरेट करते हैं इसके अकॉर्डिंगली, ये सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन अगर आपने इसके अकॉर्डिंगली नहीं की तो तब आपके सीखने का फायदा नहीं है, क्योंकि बायलास के साथ साथ आपको ड्राइंग के साथ साथ बायलास का आना, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज क्लियरली मैं कुछ वो भी खोलूंगा उसके बाद मैं भी, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम बेसिकली क्या करेंगे
कि हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कैट फाइल इनटू रिवेट। काइंडली म्यूट करें। हम क्या करेंगे, ये जो हम कैट फाइल बनाएंगे, इसी ही कैट फाइल को हम क्या करेंगे, हम रिवेट के अंदर इंपोर्ट, हम यहाँ पे इसकी इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीट अपनी इसकी क्या करेंगे, मॉडलिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ रिवेट। रिवेट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, अब आप देखें ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, बेसिकली ये आपको एलिवेशंस यहाँ पे शो हो रही हैं। इसको हम रियलिस्टिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे इस वक्त ये एक छोटा सा क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और भी पड़े हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये आपको क्लियरली यहाँ पे एलिवेशन शो हो रही है। ठीक है, इस पे भी वर्किंग हो रही है। तो इसके अंदर मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेवल्स क्या होते हैं। ये जो आपको लेवल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेवल्स आपके पास क्या होते हैं। ठीक है, लेवल्स के साथ साथ जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया, किस चीज का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने जिक्र किया, दैट इज एक्चुअली 3D ड्राइंग्स जो हमारे पास होती हैं। तो उसी के ही रेफरेंस से हम क्या करते हैं, उसी की ही रेफरेंस से हम यहाँ पे फिल्टर्स में आता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ये पड़ी हुई है ग्राउंड फ्लोर चेक नन, और मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट फ्लोर DWG। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा लें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, और यहाँ पे आपको ये जो नजर आ रहा है, ये 3D व्यू। देखिए, आपने क्या करना होता है, जब हम साउथ पे आते हैं, साउथ का फायदा क्या है कि यहाँ पे ये जो एलिवेशन है, दोबारा आपको ऑटो कैड पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि यही एलिवेशन जो है, इंशाल्लाह हम अपने रेगुलर क्लासेस में क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ऑटो कैड के अंदर इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करने से हमें क्या फायदा होगा, कि हमारा जितना भी टाइम है, वो सारे का सारा टाइम जो है वो हमारा सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो एलिवेशन के लिए वी विल यूज द रिवेट फाइल। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज क्लियरली बताऊंगा कि यहाँ पे जब हम रिवेट अपना ये ओपन करते हैं, इसमें हमारे पास बेसिकली आपके पास लोकेशन लाइन क्या होती है, रेफरेंस लाइन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, डिफरेंट शेप्स ऑफ वॉल्स हम पढ़ेंगे, सर्कुलर वॉल पढ़ेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर वॉल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम वॉल की प्रोफाइल कैसे एडिट करते हैं, वॉल की प्रोफाइल एडिट करने का हमें फायदा क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को आपको डिफाइन करूँगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास ये है कि चेंजिंग ऑफ वॉल थिकनेस हम कैसे करते हैं, क्विक प्रॉपर्टीज एंड कास्टिंग हम वॉल के ऊपर कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई वॉल लगाई, तो हम उसको कुछ कास्ट देना चाहते हैं, तो हाउ वी कैन एक्चुअली मैनेज द कास्ट ऑफ दैट वॉल, ये मैं आपको इंशाल्लाह क्लियरली इस चीज को मैं आपको डिफाइन करूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रूफ वाला। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट रूफ होती हैं। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रूफ पे आते हो, ठीक है, तो रूफ में हमारे पास आपको डिफरेंट रूफ मिलती हैं। जैसे रूफ बाय फुटप्रिंट है, रूफ बाय एक्सट्रूजन है, रूफ बाय फेस है, सॉफेट है, फेस्किया है, एंड गटर है। ठीक है, तो इसके, यार ये ना करें आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट रूफ पढ़ाऊंगा। देख, जैसे मरी है, तो मरी के अंदर रूफ जो है आपको कुछ इस तरह स्लोपी यूज रूफ आपको यूज होती हैं। ठीक है, और सम टाइम आपको रूफ जो है, यूके में अगर आप रूफ देख लें, तो इस तरह की रूफ है, फिर इस तरह है, इस तरह की रूफ है, और फिर यहाँ पे विंडो जनरेट होती है। वो रूफ कैसे हमारे पास बनती हैं, वो मैं आपको क्लियरली डिफाइन करूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रूफ फॉर एग्जांपल एक
एक स्लोप में ऐसे है, दूसरी रूफ स्लोप में ऐसे है, तो इसके ऊपर एक रूफ आपने बनानी है जो ऐसे है, तो ये रूफ कैसे बनती है? ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करूँगा, ठीक है? अच्छा, इसके साथ-साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे इसके साथ-साथ हमारे पास है डॉर्मर टाइप रूफ हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है? डॉर्मर्स मस्जिद का कोई आपके पास कंस्ट्रक्शन आ जाए, तो वो आप कैसे देंगे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बताऊँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर स्लैब यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब आपको चाहिए या सॉरी यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर हम यहाँ पे ले लेते हैं और आपको इस लेवल के ऊपर क्या चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल इसका व्यू आपको इसका व्यू चाहिए, ठीक है? आपको इसका क्या चाहिए? आपको इसका व्यू चाहिए, तो आप वो व्यू कैसे लेंगे? तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने व्यू लिया, अब मैं आपको 2 मिनट में इसको रिवेट में हम ऑटोकैड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम सेक्शन लेते हैं, ठीक है? और यहाँ से हम क्या करते हैं, हमेशा जो आपने सेक्शन काटना होता है, वो कहाँ से काटेंगे, ठीक है? हमेशा याद रखें जो सेक्शन काटेंगे, वो हमेशा स्टेयर से काटना है। अगर स्टेयर से नहीं काटेंगे, तो आपका जो प्लान है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है? तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि आपने जो सेक्शन काटना है, इट शुड बी फ्रॉम द स्टेयर्स, चाहे वो आप वर्टिकल में काटते हो या फिर वो आप चाहे जैसे भी काटते हो, ठीक है? इट शुड बी परफेक्टली इन फ्रॉम द स्टेयर्स, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ से इसका प्लान मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है? इसको मैंने बैक किया यहाँ से, 1 सेकंड। इसको हम यहाँ से इसका व्यू यहाँ से काटते हैं, ताकि मैं आपको इसको ऑटोकैड के अंदर ले जाना सिखा दूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखें, ये जो है इसका प्रॉपर्ली हम यहाँ से इसका व्यू हम यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से इसका व्यू हम लेते हैं, प्लिंथ लेवल यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है? अब आप देखें सेक्शन है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास ये हैं सेक्शंस और यहाँ पे हमने ले लिया सेक्शंस, ठीक है? अब आप देखें, आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली जो स्टेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है? अब आप चाहते हो इसको मैं ऑटोकैड पे ले जाऊँ, ठीक है? तो विद इन सेकंड आप इसको ऑटोकैड में ले जाते हैं, क्योंकि अभी बन रहा है ये प्रोजेक्ट, तो इस पे अभी वर्किंग हो रही है, ठीक है? तो आपने सिंपल इज़ दैट फाइल पे आएँगे, आपने एक्सपोर्ट करना है और आपको यहाँ पे मिलेगी बेसिकली कैड फॉर्मेट। कैड फॉर्मेट में आप आएँगे, डीडब्ल्यूजी में आप आएँगे और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए होगा, वहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? और हमेशा याद रखें, लो लेवल पे आपने हमेशा इंपोर्ट करना होगा। जब हम लो लेवल पे इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि किसी और के पास कोई भी वर्ज़न है, तो वो ईज़िली आपके पास आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे हम करते हैं बीम डिज़ाइन, ठीक है? और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख लेते हैं बीम डिज़ाइन कोर्स, कौन सा फ़ोल्डर था? यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर ऑटो कैड, ठीक है? तो मैं आपको ये जस्ट दिखाने का मकसद क्या है? दिखाने का मकसद ये है कि देयर इज़ ओनली एंड ओनली 0 टाइम रिक्वायर्ड, ओनली एंड ओनली विदिन 0 आवर्स, विदिन 0 टाइम हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फॉर ऑटोकैड आपको यहाँ पे अभी हमने एक फ़ाइल हमने यहाँ पे अभी डाली थी फॉर ऑटोकैड, ठीक है? तो यहाँ पे देखें कि विदिन सेकंड हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास, यार काइंडली आप कैमरा ऑफ कर लें। कैमरा किसका ऑन है? कैमरा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए स्टेयर्स पूरी नहीं आ रही, सो आई हैव टू एडजस्ट इट। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, इसके भी कुछ हमारे पास क्या है, लॉज हैं। अब याद रखें, ये हमारे पास नहीं चलता, इसको भी कोई एक्सेप्ट नहीं करता, इसको एक्सेप्ट करते हैं। याद रखें, यहाँ पे हमें प्रॉपर्ली लिखना पड़ता है कि ये कौन सा फिल है, ये ग्रैनुलर फिल है या कौन सा फिल है, यहाँ पे हमें प्रॉपर्ली इस चीज को लिखना होता है, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे इन वेरी डिटेल, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमारे पास मॉडल इन प्लेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक्चुअली जो होता है, एक्सट्रूजन क्या होता है, ब्लेंड क्या होता है, रिवॉल्व क्या होता है, स्वीप क्या होता है, ठीक है?
और ये किस तरह हमारे पास यूज होते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो टॉप पे नजर आ रही है थोड़ी सी कार्नेस, ये हमारे पास स्वीप से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये स्वीप्स, और स्वीप काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे कह रहा है एडिट इन प्लेस। ठीक है, और जैसे ही दोबारा यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे क्या कह रहा है, एडिट स्वीप, स्वीप को एडिट करो। ठीक है, तो स्वीप बेसिकली क्या है कि सिंपल इज दैट हमें एक सिंपल सी एक प्रोफाइल हमें यहाँ पे देनी होती है। जैसे यहाँ पे देखें सिंपल इज दैट, अगर हम इसको साउथ से देखते हैं तो मैंने यहाँ पे सिंपल इज दैट सिर्फ वॉल को सिलेक्ट किया है और उसको एक मैंने सिंपल सी प्रोफाइल दी है। तो जैसे ही आप इसको प्रोफाइल देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ओवरऑल इसकी जो सिलेक्शन है वो रिवेट ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो इसको मैं कहता हूं कि स्वीप इज एक्चुअली व्हाट, स्वीप इज एक्चुअली द मैजिकल थिंग। सिमिलरली अब ये जो आपके सामने क्रिएट हुए पड़े हैं, हाउ वी कैन क्रिएट दैट, एक्चुअली एज पर साइट ये स्टील के होते हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपके सामने क्लियरली डिफाइन करूंगा। ये जो आपको नजर आ रहा है ये हम किस चीज से बनाते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, ये बेसिकली ड्राइंग्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके बगैर आपका जो डिजाइन है वो नहीं प्रॉपर हो सकता। अच्छा, इसके अंदर कर्टेन मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे अगर देखें कर्टेन को तो मैंने आपको दिखा दिया कि जो चीज हम बनाएंगे। हुजैफा बशीर, यार आपको थोड़ा सा आपको हया करना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एक्चुअली कर्टेन, कर्टेन वॉल्स, कर्टेन वॉल हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, कर्टेन ग्रिड्स एंड मुलियंस हमारे पास क्या होते हैं। अब देखें कर्टेन वॉल्स हमारे पास क्या होते हैं। अब वैसे आप देखें तो कर्टेन वॉल्स जो हैं वो हमारे पास सीधा सीधा एक एक वॉल्व है, यानी कि यहाँ पे हम अगर अगर मैं आपको दिखाऊं इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारे पास है। ठीक है, तो जो बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है ये एक वॉल है, लेकिन इसके बीच जो मैंने ये ऐड किया है ये कैसे ऐड किया है, ये आपके पास क्या है, ये मैं आपको क्लियरली इस चीज को क्या करूंगा, इस चीज को मैं आपके सामने डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब देखा जाए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, है तो ये सारे का सारा कर्टेन, है तो ये ओवरऑल कर्टेन, लेकिन कर्टेन का क्या रोल है, कर्टेन कैसे पास होता है, कर्टेन कैसे जैसे हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि ओवरऑल जो दरवाजे होते हैं वो शीशा होता है। ठीक है, और साथ जो है वो उसके बीच में एक शीशे का दरवाजा अलग से होता है। ठीक है, तो वो आप कर्टेन टेक्निक से बना सकते हो। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है कर्टेन जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इसके बाद आपने यहाँ पे जो है मैं आपको क्लियरली ये चीज बताऊंगा कि हमारे पास रूम टैगिंग क्या होती है। ठीक है, ये तो सारे एलिमेंट हमने पढ़ने ही पढ़ने हैं, स्प्लिट क्या है, अलाइन क्या है, रोटेट क्या है, ऑफसेट क्या है, इसके अंदर भी सेम वही हैं जो हमारे पास ऑटोकैड के अंदर होते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवेट का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि इसके अंदर जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम ऊपर करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं तो ये हर एलिमेंट हमें टॉप से यहाँ से शो कर रहा होता है। ठीक है, तो हमें जो भी विजुअलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल किसी की विजुअलाइजेशन वीक है तो वो इस विजुअलाइजेशन को इजीली विजुअलाइज भी कर रहा है, विजुलाइज भी कर रहे हैं और देख भी रहा है, दैट्स इट, कि ये काम हो रहा है। ठीक है, कि ये काम हमारे पास क्या है, ये काम हमारे पास हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको रिवेट के अंदर ये चीज क्लियरली जो मैं आपके सामने डिफाइन करूंगा वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी रूम टैगिंग। रूम टैगिंग क्या होती है, ठीक है, एक्चुअली उससे हम ये चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है टैग रूम। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बेसिकली टैग रूम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे रूम को भी टैग कर सकते हैं, किस रूम को करना है। ठीक है, तो डिफरेंट आप यहाँ पे उसको इजीली आपको जिससे भी, काइंडली म्यूट करें। ठीक है, काइंडली म्यूट करें। ठीक है, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें रूम को टैग कर सकते हैं। ठीक है, जिसको भी हम चाहें हम इस रूम को यहाँ पे टैग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इस रूम को टैग करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसका एरिया, अच्छा ठीक है, अच्छा हम इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया जो होता है वो विद इन सेकेंड्स हमारे सामने निकल आता है, जिस चीज का भी एरिया हो,
जैसे ऑटो कैड में आप एक एक चीज का एरिया निकालते हैं, यहाँ पे हम विद इन सेकेंड हर चीज का एरिया जो है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा हमारे पास सीलिंग क्या होती है। सीलिंग को करने के लिए हम जो यूज करेंगे, वी विल यूज द सीलिंग प्लान्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सीलिंग प्लान्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एक्चुअली द रेलिंग्स। ठीक है, रेलिंग्स देखें, दो किस्म की रेलिंग्स हमारे पास होती हैं। एक तो रेलिंग है जो आपके पास बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा घरों में प्यारी प्यारी रेलिंग्स लगी होती हैं, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रेलिंग है ये तो आप बाय डिफॉल्ट रिवेट ने हमें दी हुई है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये ग्राउंड फ्लोर स्लैब पे आनी है। ठीक है, अब ये तो हमें ऑलरेडी रिवेट ने दी हुई है, लेकिन अगर आप खुद से रेलिंग जनरेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास बेसिकली ये इंसर्ट हम क्यों करते हैं, हमारे पास यहाँ पे रेलिंग जो बाहर से रेलिंग हम इंसर्ट No. करते हैं। ठीक है, अक्सर In the आपने नाम past, supplement. लिमिट करें, अक्सर आपने नाम सुना होगा बालूस्टर्स का, बालूस्टर्स। ठीक है, तो बालूस्टर्स जो हैं वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। इसके बाद मैं असाइनमेंट्स पे भी आऊंगा जो हमने इसके अंदर कवर करनी है इंशाल्लाह, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बालूस्टर्स नहीं पड़े हुए फैमिली के, वो मैं आपको बता देता। ठीक है, चलें, वो रेगुलर क्लास में इंशाल्लाह जो भी इनरोल होगा मैं बता दूंगा। तो बालूस्टर्स हमारे पास होते हैं। बालूस्टर्स बेसिकली ये देखें, यहाँ पे आपके पास है बालूस्टर प्लेसमेंट या बालूस्टर ऑफसेट। ठीक है, और ये है बालूस्टर प्लेसमेंट। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बगैर आपका जो भी आप रेलिंग में डिजाइन देते हैं वो फ्रॉम यहाँ से देते हैं, यानी कि रिवेट के अंदर जो ऑलरेडी कंपोनेंट्स हैं उनको यूज हमने सिर्फ नहीं करना, बल्कि हमने बालूस्टर्स की फैमिली को भी हमने क्या करना है, हमने प्रॉपरली उसकी फैमिली को भी हमने लोड करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसके बाद जो मैं आपको क्लियरली पढ़ाऊंगा रेंटिंग तक, आप देखें क्योंकि मैं टॉपिक रेंटिंग तक एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, एरिया प्लान हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनोटेशन क्या होती है वो पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट फील्ड रीजन। ठीक है, हमेशा याद रखें फील्ड रीजन हमारे पास बेसिकली ऑटो कैड के अंदर जिस चीज को हम हैचिंग कहते हैं, जिस चीज को हम हैचिंग कहते हैं, रिवेट के अंदर उसी ही चीज को हम रीजन कहते हैं, फील्ड रीजन। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको, फील्ड रीजन कहते हैं। ये कहाँ से आता है, ये किस तरह होता है, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियरली बताऊंगा। स्टेयर्स हम पढ़ेंगे, स्टेयर्स हम डिफरेंट मेथड से पढ़ेंगे। और काइंडली म्यूट करें, स्टेयर्स हम डिफरेंट मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेयर्स के अंदर हम अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेयर नजर आ रहा है। स्टेयर हम दो तरीकों से पढ़ेंगे, एक तो ये है कि जो हमें रिवेट ने उठा के दे दी है, सिंपल इज दैट, वो स्टेयर्स। और एक वो स्टेयर जिसके अंदर हम एक प्रॉपरली इसका स्केच क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें जिस तरह स्टेयर्स हमें चाहिए, अक्सर आपने देखा होगा कभी इस तरह के स्टेयर्स होती हैं, ऐसे स्टेयर्स होती हैं सीधी। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आपको इस तरह के स्टेयर्स आपको चाहिए तो आप वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो मैं यहाँ पे डीपली आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे होगा। इसके साथ साथ अब ये जो हमारे पास है इसके इसमें ओवरऑल हमारे पास रैंप, रैंप मैं आपको बताऊंगा कि रैंप हमारे पास कैसे बनता है, क्योंकि अक्सर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसमें रैंपिंग हमें करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको जो एक और चीज यहाँ पे आपको मिलती है जो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, डोर विंडो कंपोनेंट्स ये तो इम्पोर्टेंट हैं, कॉलम्स भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। कॉलम हमारे पास कहाँ से आते हैं, हम कहाँ से कॉलम्स की फैमिली को लोड करते हैं, यहाँ पे कॉलम्स की फैमिली है, यहाँ से भी हमें कॉलम की फैमिली मिल जाती है। और हमें ये बीम ऑब्जेक्ट की एक वेबसाइट बनानी पड़ती है, वो वेबसाइट बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मेरा भी उस पर अकाउंट है, आप भी उस पर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ रेंडर प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ अपने, जो रेंडर प्रोजेक्ट हैं इसको थोड़ा एक्सीड करते हैं फिर ल्यूमन पे आते हैं, ताकि एक एक चीज यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करूँ। ठीक है, तो मैं लिंक दोबारा भेज देता हूँ, 1 मिनट रह गया तो दोबारा इसको ज्वाइन कर लें।